हेलो एवरीवन। तो कैसे सब आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चली होगी। तो जैसे कि हम लोग का भारतीय राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 51 तक हम लोग पहुंच गए हैं। और कल हम लोग पूरा अच्छे से समानता का अधिकार जो था आर्टिकल 14 से 18 तक हम लोग पूरा कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। तो आज पूरा 19 को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आप लोग पीछे वाला रिवीजन किए होंगे और साथ साथ में नोट्स बना के आगे से कंटिन्यू करना है। तो जैसे कि क्या पढ़ेंगे आज, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में कितना है टोटल, हम लोग 6 पढ़ेंगे। इसमें 7 था और अब बचा है 6। कौन? आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज एफ से संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। अब इसे हटा करके कहां रख दिया गया, आप लोग बताइएगा। संपत्ति का अधिकार अब ये कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। कहां रख दिया इसे? भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में रख दिया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे फंडामेंटल राइट से हटा करके कहा रख दिया है? भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में। तो पूरा हम लोग देखेंगे हायरार्की के अनुसार क्रम वाइज। आर्टिकल 19 का ए बी सी, आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ खत्म और जी। तो ए में क्या है पूरा ट्रिक के जरिए हम लोग देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। हेडिंग डालिए, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। कितना टोटल? टोटल 4 आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम लोग 6 जो है इसमें, जैसे कि आर्टिकल, सबसे पहले एक कहानी बनाते हैं और जिसके जरिए हम लोग को याद करने में इजी होगा। तो 6 टर्म लिखते हैं। बोलो, पहला इस सम्मेलन करेंगे, दूसरा में संघ बनाएंगे। काम करते हैं यहीं पे एड ऑन करते चलते हैं कहानी के जरिए, तो इजी होगा क्योंकि याद भी करना जरूरी है। इसमें कितना है आर्टिकल, वो डालते हैं अनुच्छेद 19। इसमें टोटल 6 स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रताएं प्लस अन्य इसी में ऐड किया गया है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ट्रिक बनाते हैं। मान के चलिए कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस, अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं 2-4 लोग मिल करके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले बोलेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आपस में बात करेंगे, फिर एक जगह मिल करके सम्मेलन करेंगे, किसी जगह पे मिलके सम्मेलन करेंगे, फिर वहां पे संघ बनाएंगे। क्या करेंगे? फिर संघ बनाएंगे, फिर रहेंगे। संघ बनाएंगे तो 2-4 दिन 5 दिन रहना पड़ेगा, तो रहेंगे वहां पे। घूमेंगे, फिर रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? रहने के लिए वहां पे व्यापार भी करना होगा, खाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो कितना? 1 2 3 4 5 6।
तो इसी के आधार पर हम लोग ट्रिक के जरिए याद करते हैं। कोई भी काम करने के लिए पहले बोलेंगे, फिर सम्मेलन बनाएंगे, फिर संघ बनाएंगे, सम्मेलन करेंगे, फिर संघ बनाएंगे, फिर वहां पे घूमेंगे, फिर रहेंगे, फिर व्यापार करेंगे। तो ये ट्रिक है। चलिए फिर आगे अब हम लोग देखते हैं टोटल 6 स्वतंत्रता है। कितने आर्टिकल? आर्टिकल 19 के 1 क्लॉज, फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ जो खत्म हो गया, और एक जी। तो पहला में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या इसमें? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इसमें जो प्रतिबंध लगा है, क्या इधर लिख देते हैं? प्रतिबंध, युक्त युक्त प्रतिबंध, आर्टिकल 19(2) के तहत क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 19(2) के तहत। जैसे कि आप देश की संप्रभुता अखंडता पे इफेक्ट नहीं कर सकते। बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दे कि सामने वाले को बुरा लग जाए, दुख लग जाए, इसका ये नहीं मतलब होना चाहिए। देश की एकता प्रभावित नहीं होना चाहिए, देश की अखंडता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका युक्त युक्त प्रतिबंध किसमें लगाई है? आर्टिकल 19(2) में। फिर अगला है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, किस तरीके से? शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियार के। ये नहीं कि कट्टा लेके चल गए और स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन जुलूस निकाल सकते हैं, और वो भी केवल सार्वजनिक स्थानों पर ही। ये नहीं कि किसी निजी स्थान पर जाके आप जुलूस करने लगे, तो नहीं। तो क्या? शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 में। क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं। प्रतिबंध क्या है? आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कीजिएगा। ऐसा प्रदर्शन हो ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित ना हो, देश की न्यायिक व्यवस्था प्रभावित ना हो, और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो सम्मेलन होगा वो सार्वजनिक स्थानों पर हो। यही युक्त युक्त प्रतिबंध है। तो इसको थोड़ा माइंड मैप ही करना है, ज्यादा नोट नहीं करना है, इसी तरीके से समझते जाना है। फिर है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसको युक्त युक्त प्रतिबंध किसमें लगाया? आर्टिकल 19(4) में। फिर क्या? निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता, इसको लगा, इसमें है प्रतिबंध 19(5) में। निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता मतलब कि आप स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, या अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हो गया, जहाँ पे जाना मना है, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। पहाड़ों पर जाने के लिए आपको अनुमति लेना होगा। तो इसलिए ये है क्या? निर्बाध संचरण कर सकते हैं, बशर्ते वही है देश की एकता अखंडता, जनजातीय क्षेत्र जहाँ पे मना किया गया वहां पे आप चल गए। ये नहीं कि वहां पर कहेंगे हमें आर्टिकल 19(d) के तहत हमें निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता है, हम वहां पे जा सकते। तो ऐसा नहीं है, युक्त युक्त प्रतिबंध लगा गया, जहां पे आपको मनाही है वहां पे आप नहीं जा सकते। तो यह निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। फिर ई में क्या है? देश में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ पे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अनुसूची जो 5 के तहत है, तो उसमें आप अनुसूची 6 के तहत है, तो उसमें आप नहीं जा सकते हैं, वहां की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो ये है कि मतलब कि आप कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता है, बट जहां पे युक्त युक्त प्रतिबंध है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। तो क्या है? देश में
कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता, इसका प्रतिबंध लगाया है आर्टिकल 19(5) के तहत। फिर ये क्या है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे खत्म कर दिया गया। इसको पूरा डिटेल से हम लोग देख चुके हैं। क्या था, संपत्ति का अधिकार। फिर इसमें क्या है, जीविकोपार्जन के लिए आपको अगर मतलब रहने के लिए, खाने पीने के लिए आप व्यापार करने की स्वतंत्रता है। क्या है, व्यापार, पेशा, कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। इसमें भी युक्त प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 19(6) के तहत। क्या है, अगर आपको पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के, जैसे कि डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो डॉक्टर बनने के लिए जो भी डिग्री है, जो जरूरत है, उसे आपको फुलफिल करना होगा। ये नहीं कि आप कुछ पता नहीं है और जाके डॉक्टर बन गए और इलाज कर दे सबका गड़बड़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा अपनाने की स्वतंत्रता है, बट जो मतलब रिक्वायर्ड है वो चाहिए, अन्यथा नहीं। युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं, यही जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत अन्य स्वतंत्रताओं को भी शामिल किया गया है समय समय पर। तो उसे हम लोग देखते हैं, जहां से सवाल बनता है। क्या है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, ए में क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में अन्य स्वतंत्रताएं शामिल है। इसी में अन्य स्वतंत्रताएं शामिल है। जैसे कि देखते हैं कौन कौन सा स्वतंत्रता है जो इसमें शामिल है। जैसे कि अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, आप विचार प्रकट कर सकते हैं। कैसे, बोल करके, लिख करके, चित्र बना करके, फिल्म के जरिए, किसी भी तरीके से अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। तो इसी में शामिल है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। इसी में शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब समाचार पत्रों के द्वारा, मीडिया के द्वारा आपको प्रेस की स्वतंत्रता इसमें प्राप्त है। फिर है जानने का अधिकार, आपको जानने का अधिकार है। फिर है क्या, मौन रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार में ही शामिल है मौन रहने का अधिकार। किसी का भी आलोचना करने का अधिकार है, बट मानहानि के दायरे में रह करके। आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से आलोचना कर रहे हैं। मानहानि के मतलब उसके सम्मान को देखते हुए आलोचना करना है। प्रसारण करने की स्वतंत्रता है इसमें, जैसे कि रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा प्रसारण कर सकते हैं। फिर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। इसी में एक सवाल पूछ दिया गया था ईपीएफओ में कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल है। तो 3 दे दिया था और चौथा था कि हड़ताल की स्वतंत्रता। तो हड़ताल जो है, हड़ताल इसके अंतर्गत नहीं है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर, वहां पे हड़ताल आप नहीं कर सकते। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं, वाणिज्य भाषण दे सकते हैं, विज्ञापन कर सकते हैं, ध्वजारोहण करने की स्वतंत्रता है, टाइपिंग करने की स्वतंत्रता है, इंटरनेट प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत सारा है, बहुत सारा है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग नोट करते चलते हैं। क्या है, अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। कैसे विचार प्रकट कर सकते हैं आप, तो बोलकर हो गया, लिख कर हो गया, चित्र के द्वारा हो गया, फिल्म के द्वारा हो गया, आदि। फिर क्या है, मौखिक
लिखित किसी भी तरीके से। दूसरा क्या है फिर, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता कैसे, समाचार पत्रों के द्वारा, मीडिया के द्वारा आदि। इसी में है जानने की स्वतंत्रता, क्या है, जानने की स्वतंत्रता। इसी में है मौन रहने की स्वतंत्रता। फिर इसी में है आलोचना करने की स्वतंत्रता। फिर है प्रसारण करने की स्वतंत्रता, कैसे, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, किसी भी तरीके से आप प्रसारण कर सकते हैं, प्रसारण करने की स्वतंत्रता। फिर है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। इसमें ध्यान रखना है हड़ताल नहीं है, क्या है, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। आठवां में शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हैं, बट हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ध्वजारोहण की स्वतंत्रता है, टैपिंग की स्वतंत्रता है, टैपिंग की स्वतंत्रता है, और इंटरनेट प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, विज्ञापन करने की स्वतंत्रता है, विज्ञापन करने की स्वतंत्रता है, आदि लिख दीजिए, आदि। अब किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19 खंड 1 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है इस सारा। अब हम देखते हैं कि युक्त युक्त प्रतिबंध में क्या क्या चीज शामिल है। क्या, क्या है, युक्त युक्त प्रतिबंध, युक्त युक्त प्रतिबंध। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या शामिल है, क्या है, रीजनेबल, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन देखते हैं। युक्त युक्त प्रतिबंध जो मैनुअली सब में कॉमन ही है, ठीक है ना, अपने माइंड के अनुसार थोड़ा दिमाग लगाना है और उसके जरिए करना है, क्योंकि बार कितना चीज नोट करना है, हर चीज नोट नहीं करना है, थोड़ा समझते भी चलना है। तो इसमें क्या है, युक्त युक्त प्रतिबंध, जैसे कि देश की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लिखते चलते हैं, क्या है, देश की एकता अखंडता, देश की एकता अखंडता प्रभावित ना हो, प्रभावित ना हो। सार्वजनिक व्यवस्था बने रहे, सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। फिर क्या है, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए करना है, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए करना है। फिर सुरक्षा, बोल रहे हैं तो मानहानि को ध्यान में रखते हुए, मानहानि, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं, न्यायालय की अवमानना, अवमानना नहीं कर सकते हैं। आप विदेशी, विदेशी देशों के साथ जैसे कि शत्रु देशों के साथ मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रख सकते हैं, संबंध नहीं रख सकते हैं, आदि रख दीजिए। क्या है,
युक्त युक्त देश की एकता अखंडता प्रभावित नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था ऐसा काम कीजिए ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बने रहे। नैतिकता को ध्यान में रख के काम करना है। सुरक्षा को बनाए रखना है। मानहानि के दायरे में काम करना है। न्यायालय की अवमानना नहीं करना है। शत्रु देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर है तो क्या करेगा, आर्टिकल 19(2) से लेकर के आर्टिकल 19(6) के बीच युक्त युक्त प्रतिबंध है, यानी कि सरकार युक्त 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 प्रतिबंध लगा सकती है। क्या लगा सकती है। अब हम निष्कर्ष लिख लेते हैं। क्या निष्कर्ष लिख लेते हैं। आर्टिकल 19 नागरिकों को क्या है, आर्टिकल 19 नागरिकों को एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक समाज में जीने के लिए जीने के लिए आवश्यक मूल अधिकारों का एक सेट प्रदान करता है जो राष्ट्र हित में उचित सीमाओं के अधीन है। जो राष्ट्र हित में उचित सीमाओं के अधीन है। तो हम लोग देख रहे पूरा कौन कौन सी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, निर्बाध संचरण, देश में कहीं भी रहने बसने की, ऐप को हटा दिया गया, व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस तरह 6 हम लोग को याद रखना है। और क्या है, आर्टिकल 19(1) के तहत अन्य स्वतंत्रताएं भी दी गई है, जैसे कि अपना विचार प्रकट करने की, प्रेस की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, आलोचना करने की स्वतंत्रता, प्रसारण करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। आप हड़ताल नहीं कर सकते। ध्वजारोहण की स्वतंत्रता, टैपिंग की स्वतंत्रता, इंटरनेट प्राप्त करने की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता। एक चीज है कि आप भारत के अंदर निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। और मतलब विदेशों में अगर आपको घूमने की स्वतंत्रता जो दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत प्रदान किया गया, मेनका गांधी केस में दिया गया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है। भारत के अंदर निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त की गई है और आर्टिकल 21 के तहत हम लोग विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता दी गई है मेनका गांधी केस में। तो हम लोग पूरा डिटेल से देख लिए। तो आज के लिए इतने रखते, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 20, 21 देखते हैं, क्योंकि डिटेल से पूरा पढ़ना पड़ रहा है। तो आज के लिए इतने रखते, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।